हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक सिंपल सा टॉपिक दोस्तों राजस्थान के लोक संगीत लाया हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और एक बार आपने रीडिंग कर लिया तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो इसलिए आप एक बार इसको अच्छी तरह से देख लेना और एक बार इसका रिवीजन कर लेना दोस्तों। तो इससे आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो गलत नहीं होंगे। और दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं जब हमारा पढ़ा हुआ नहीं होता है, इसको सिंपल समझकर छोड़ देते हैं और बाद में हम एग्जाम हॉल में दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर कौन सा आएगा। इसलिए दोस्तों इसको एक बार आपको पढ़ना है और एक बार रीडिंग करनी है तो दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान के लोक संगीत। दोस्तों जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह जो ब्रजनिधि उपनाम से काव्य रचना करते थे दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि ब्रजनिधि उपनाम से काव्य रचना कौन करते हैं, तो वो करते हैं जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह। और दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने जो संगीतज्ञ हैं और विद्वान हैं उनको आश्रय दिया था जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप सिंह है दोस्तों सवाई प्रताप सिंह उनके काल में 22 महत्वपूर्ण संगीतज्ञ और विद्वान थे, इसलिए इसको गंधर्व बाईसी कहा जाता है दोस्तों। और ये संगीतज्ञों और विद्वानों के आश्रयदाता थे। तो दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों कि ब्रजनिधि उपनाम से काव्य रचना कौन करते हैं, तो वो करते हैं सवाई प्रताप सिंह। और गंधर्व बाईसी किसे कहा जाता है कि सवाई प्रताप सिंह ने संगीतज्ञों और विद्वानों को आश्रय दिया जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता है। तो ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों कि सवाई प्रताप सिंह ने संगीतज्ञों और विद्वानों को आश्रय दिया, उसे कहा जाता है तो गंधर्व बाईसी। अब आ जाता है दोस्तों लेखक और इसके ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रिजलाल भट्ट। तो दोस्तों ब्रिज है वो भरतपुर के नज़दीक है, यूपी के नज़दीक है और वहीं कृष्ण जी का क्षेत्र था। तो राधा गोविंद संगीतसार, ध्यान रखना दोस्तों राधा गोविंद वहीं रहते थे, इसलिए ब्रिजलाल भट्ट है, उनका ग्रंथ का नाम है राधा गोविंद संगीतसार। सेकंड है दोस्तों चांद खां। दोस्तों चांद को देखकर ही सौर आते हैं, ऐसे सौर नहीं आते। तो सौर सागर की रचना किसने की थी? चांद खां ने। तो सौर किसको देखकर आते हैं? चांद को देखकर ही सौर आते हैं। तो चांद खां ने सौर सागर ग्रंथ की रचना की दोस्तों। उसके बाद है गणपत भारती। गणपत भारती ने संगीत सागर ग्रंथ की रचना की दोस्तों। गणपत था वो संगीत के क्षेत्र में काफी सराहनीय कार्य किया। उसके बाद है दोस्तों पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल ने रागमाला और रागमंजरी ग्रंथ की रचना की। पुंडरीक विठल ने रागमाला और रागमंजरी ग्रंथ की रचना की दोस्तों। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों महाराणा कुंभा, बहुत बार पूछा जाता है। महाराणा कुंभा का ग्रंथ है दोस्तों संगीत राज, याद रखना याद राज। संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर, रसिक प्रिया और सूर्य प्रबंध दोस्तों। तो ये महाराणा कुंभा के महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर, रसिक प्रिया और सूर्य प्रबंध। महाराणा कुंभा दोस्तों स्वयं लिखने का काम करते थे और उन्होंने ग्रंथ लिखे संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर, रसिक प्रिया और सूर्य प्रबंध। दोस्तों कंठस्थ कर लेना इन नामों को। उसके बाद है दोस्तों अनूप सिंह। अनूप सिंह ने संगीत अनुराग और संगीत विनोद की ग्रंथ की रचना की। तो दोस्तों अनुराग और विनोद नाम याद रखना, दोनों लड़कों के नाम है अनुराग और विनोद, और अनूप भी लड़के का नाम है। तो अनूप ने अनुराग और विनोद ग्रंथ की रचना की, वो संगीत अनुराग और संगीत विनोद की दोस्तों। और अगर सागर की बात आए तो दोस्तों गणपत भारती ने संगीत सागर ग्रंथ की रचना की। अब आता है दोस्तों कृष्णानंद व्यास। कृष्णानंद व्यास ने संगीत राग और कल्पद्रुम, संगीत राग कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना की दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों संगीत राग कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? तो की थी कृष्णानंद व्यास ने, संगीत राग कल्पद्रुम। दोस्तों महाराणा कुंभा के दरबार में संगीतज्ञ भी थे। महाराणा कुंभा ने भी संगीतज्ञों को आश्रय दिया था और इनके दरबार में संगीतज्ञ थे। महत्वपूर्ण संगीतज्ञ हैं वो है सारंग व्यास, कान्हा व्यास और रमा देवी। सारंग व्यास, कान्हा व्यास और रमा देवी। रमा देवी दोस्तों कुंभा की पुत्री थी, ये पुत्री थी कुंभा की। तो दोस्तों ये संगीतज्ञ भी थी और महाराणा कुंभा की पुत्री थी। तो इनके दरबार में सारंग व्यास, कान्हा व्यास और रमा देवी प्रमुख संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों लोक संगीत। अब लोक संगीत होता क्या है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि जन समुदाय द्वारा गाए जाने वाले परंपरागत गीत ही लोक संगीत है दोस्तों। जन समुदाय के द्वारा यानी लोगों के द्वारा जो पुराने गीत है, परंपरा गीत हैं, पहले से चलते आ रहे गीत हैं, उनको जो गाया जाता है उनको कहा जाता है दोस्तों लोक संगीत। और राजस्थान के प्रमुख लोक गीत निम्न प्रकार हैं, हम पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले नाम आता है मुम्मल का। दोस्तों मुम्मल लोदरुआ जैसलमेर की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मुम्मल और उस पर आधारित है दोस्तों ये गीत।
तो लोद्री व जैसलमेर की राजकुमारी मुम्मल के पर आधारित है दोस्तों, जीवन पर। ये जी नहीं है सही दोस्तों, ये जीवन है, जीवन पर आधारित। मुम्मल के जीवन पर आधारित जो गीत हैं उनको कहा जाता है दोस्तों मुम्मल, और ये जैसलमेर का श्रृंगारिक लोकगीत है। ये जैसलमेर के श्रृंगारिक लोकगीत है दोस्तों। और इसके बाद मैं बता दूं आपको, ये प्रेमाख्यान पर आधारित है दोस्तों, प्रेम पर आधारित है। ये गीत है वो प्रेम पर आधारित है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो मुम्मल लोद्री और जैसलमेर की राजकुमारी थी, उनके जीवन पर आधारित जो गीत गाए जाते हैं उनको कहा जाता है मुम्मल गीत। ये जैसलमेर का श्रृंगारिक लोकगीत है दोस्तों। इसमें ये श्रेय में ये दोस्तों हर बार आएगा, ध्यान रखना, ये नहीं आता। और ये प्रेम पर आधारित है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों ढोला मारू। ढोला मारू नाम याद रखना है दोस्तों, कहाँ का प्रसिद्ध गीत है? ढोला मारू है सिरोही का दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ढोला मारू सिरोही का लोकगीत है दोस्तों, और इसे ढाडी गाते हैं। ये भी प्रेम कथा पर आधारित है दोस्तों, ये भी प्रेम कथा पर आधारित है दोस्तों। तो ढोला मारू सिरोही का लोकगीत है, इसे ढाडी गाते हैं, और ये भी प्रेम पर आधारित है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों गोरबंद। ये हमारा गोरबंद है दोस्तों। गोरबंद है वो मरुस्थल एवं शेखावाटी का लोकगीत है। ज्यादा मरुस्थल क्षेत्र में लोकगीत गाया जाता है, और इस गीत में बालिकाओं द्वारा ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया गया है दोस्तों। किसका? ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। और गोरबंद होता है दोस्तों, ये ऊंट के गले का आभूषण है। क्या है? ऊंट के गले का आभूषण है दोस्तों, ये ऊंट के गले का आभूषण है। ऊंट के गले का आभूषण, ऊंट का आभूषण होता है दोस्तों, जिससे कहते हैं गोरबंद। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप कि ये गोरबंद है, ऊंट के गले का आभूषण है, और इसमें बालिकाओं द्वारा ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया गया है दोस्तों। और ये मरुस्थल शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों ओल्यू। ओल्यू है वो बेटी की विदाई के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। ओल्यू दोस्तों बेटी की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है। जब बेटी की विदाई होती है शादी के बाद, तब ओल्यू गाया जाता है दोस्तों उसकी याद में। नेक्स्ट है दोस्तों काजड़ियो। काजड़ियो एक श्रृंगारिक लोकगीत है दोस्तों, जो होली के अवसर पर संग पर गाया जाता है। संग पर गाया जाता है दोस्तों काजड़ियो। काजड़ियो एक क्या है? श्रृंगारिक लोकगीत है, यानी श्रृंगार का वर्णन किया गया है। काजड़ियो एक श्रृंगारिक लोकगीत है दोस्तों, और जो होली के अवसर पर संग पर गाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कुरंजा। कुरंजा में क्या है दोस्तों? वीरेणी है वो प्रदेश में बैठे अपने पति को प्रवासी पक्षी कुरंजा के माध्यम से संदेश भेजती है। वीरेणी है जो प्रदेश में पति बैठा है उसका, और प्रवासी पक्षी कुरंजा के माध्यम से संदेश भेजती है कि आप जल्दी आ जाइएगा, तो वो है दोस्तों कुरंजा। तेजा गीत दोस्तों, तेजा गीत है वो किसानों का प्रेरक गीत है दोस्तों। किसका? किसानों का प्रेरक गीत है। और जब दोस्तों हम खेती शुरू करते हैं, क्या करते हैं? खेती शुरू करते हैं, तब तेजा गीत से इसका प्रारंभ करते हैं दोस्तों। तो किसानों का प्रेरक गीत है दोस्तों, और खेती शुरू करते समय तेजा जी की भक्ति में जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं दोस्तों तेजा गीत। तो किसान खेती शुरू करते हैं या करते हैं, बरसात होती है तब हल चलाते हैं, तब तेजा जी की भक्ति में तेजा गीत गाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों घूमर, जो आप सभी को पता है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और गणगौर के अवसर पर सबसे ज्यादा दोस्तों जयपुर में प्रसिद्ध है। गोलाकार घेरे में जो महिला द्वारा किया जाता है, जिसे मारवाड़ी में लूर कहा जाता है, और घूमर लोकगीत भी है दोस्तों। नृत्य भी है, कथक नृत्य है, घूमर नृत्य है, और घूमर लोकगीत भी है दोस्तों। घूमर छह मारी नखराड़ी, तो ये है दोस्तों घूमर, जो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य भी है और प्रसिद्ध लोकगीत भी है। नेक्स्ट है दोस्तों पनिहारी। पनिहारी है वो औरतों द्वारा पनघट पर गाया जाने वाला गीत है दोस्तों। पहले औरतों दोस्तों पानी लाने के लिए बाहर जाती थी, यानी गांव के बाहर जाती थी, तब औरतें जो रास्ता था उसको पनघट कहा जाता था दोस्तों। पानी लाने के लिए जो रास्ता था, और वहां तब गीत गाती थी, उनको कहता है पनिहारी गीत दोस्तों। और राजस्थानी स्त्री का पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है। जो पनिहारी गीत गाया जाता है दोस्तों, उसे पता चलता है कि औरतें हैं वो पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है। उसके बाद है दोस्तों कांगसियो, जो प्रचलित श्रृंगारिक लोकगीत है। कांगसियो, काजरियो, ये दोस्तों श्रृंगार से संबंधित है, ध्यान रखना, ये श्रृंगारिक लोकगीत है। अब आता है दोस्तों पावना। पावना है वो नए दामाद के आने की खुशी में भोजन कराते समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है दोस्तों पावना। तो दोस्तों पावना गीत है वो नए दामाद
के आने की खुशी में भोजन कराते समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और दोस्तों उसके साथ जो अपने दामाद आता है, उसके साथ जो आते हैं दूसरे मेहमान, उनको गाली गीत भी गाते हैं दोस्तों, जिनको सीटने कहते हैं। तो दोस्तों पाहुणा है वो गाया जाता है नए दामाद के आने की खुशी में। जब भोजन कराया जाता है तो भोजन कराते समय महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको पाहुणा कहा जाता है दोस्तों। हमारे ये राजस्थान के लोक संगीत हैं दोस्तों, इनको सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत है आपको, एक बार पढ़ लिया तो कंठस्थ हो जाएगा दोस्तों, और एग्जाम में आपके गलत होने के चांस न के बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कामण। कामण है दोस्तों वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत है, उसको कहता है कामण। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कामण, बहुत बार पूछा जाता है कि वर को या वधु को, वर और वधु दोनों का पूछ लिया जाता है, को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है कामण। उसके बाद है दोस्तों हिचकी। हिचकी दोस्तों विरहिणी द्वारा परदेश गए पति की याद में जो गीत गाया जाता है उसको कहा जाता है दोस्तों हिचकी। किसके याद में? विरहिणी द्वारा प्रदेश गए पति की याद में जो गीत गाया जाता है उसको हिचकी कहते हैं। हिचकी आती है तभी तो हम कहते हैं दोस्तों कि कोई याद कर रहा है, और याद कौन करता है? कोई नजदीकी होता है, कोई पास का होता है। और दोस्तों ये अलवर और मेवात क्षेत्र की प्रसिद्ध है, अलवर और मेवात क्षेत्र का दोस्तों, अलवर और मेवात क्षेत्र का दोस्तों। अलवर के पास ही दोस्तों पूरा जो अलवर बरतुर का क्षेत्र है उसको मेवात कहते हैं। तो अलवर और मेवात क्षेत्र में दोस्तों ये गीत प्रसिद्ध है। कौन सा गीत दोस्तों? हिचकी। हिचकी कब कौन गाता है? हिचकी दोस्तों पत्नी अपनी पति की याद में गाती है जिसका पति परदेश गया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों पपैयो। प्रेयसी अपने प्रियतम से उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है दोस्तों, जिसे पपैयो कहा जाता है। पपैया गीत कब गाया जाता है? कि प्रेयसी है वो अपने प्रियतम से उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है, और यह दोस्तों दाम्पत्य प्रेम का परिचायक है। ये तो हमें पता चल गया कि अपने प्रियतम को उपवन में बुलाती है, तो यह दाम्पत्य प्रेम का आदर्श परिचायक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों झोरावा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों झोरावा। ये जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर वियोग में जो गीत गाया जाता है दोस्तों, वियोग में गाया जाने वाला गीत है वो है झोरावा। ध्यान रखना दोस्तों, वियोग झोरावा जैसलमेर जिले में, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, जैसलमेर जिले में वियोग में गाया जाने वाला गीत है वो कहलाता है झोरावा, और पति के प्रदेश जाने पर वियोग में गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सूंटिया। सूंटिया है वो भीलों का लोकगीत है। किसका? सूंटिया भीलों का लोकगीत है दोस्तों। और भीलनी है वो स्त्री पति के प्रदेश जाने पर तोते के माध्यम से उनको संदेश भेजती है, उसको कहा जाता है दोस्तों सूंटिया। और सूंटिया कई गांवों में दोस्तों होली पर इसका एक नाटक भी किया जाता है, इसी आधार पर किया जाता है दोस्तों कि पति के प्रदेश जाने पर तोते के माध्यम से संदेश भेजती है, वो गीत है दोस्तों सूंटिया। और हमारे गांव में सूंटिया नाटक किया जाता है इसी आधार पर। नेक्स्ट है दोस्तों दुपट्टा। शादी के अवसर पर दूल्हे की सालियों के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको कहा जाता है दोस्तों दुपट्टा। दूल्हे की सालियों के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको कहा जाता है दुपट्टा। नेक्स्ट है दोस्तों हमसिडो। हमसिडो मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। हमसिडो किसका है? मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। इसमें भील स्त्री और पुरुषों का सामूहिक लोकगीत है दोस्तों। भील और स्त्री और पुरुष दोनों सामूहिक नृत्य करते हैं, वो है हमसिडो। हमसिडो हम साथ साथ भील कहते हैं दोस्तों, भील और भील नहीं कहते, हम साथ साथ। तो ये मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है, और भील स्त्री दोनों साथ साथ सामूहिक लोक नृत्य सामूहिक लोकगीत गाते हैं, जिसको कहते हैं हमसिडो। नेक्स्ट है दोस्तों पीपली। इंपॉर्टेंट है, शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत है दोस्तों। पीपली कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत है। और ये कब गाया जाता है दोस्तों? ये वर्षा ऋतु में जब तीज त्योहार आता है ना, तब गाया जाता है। वर्षा ऋतु में तीज त्योहार पर गाया जाता है दोस्तों। और तीज का त्योहार कब आता है? आपको याद हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं दोस्तों। तो तीज त्योहार आता है श्रावण शुक्ला तृतीया को। तीज का त्योहार दोस्तों श्रावण शुक्ला तृतीया को आता है, ये ध्यान रखना। कजली तीज आती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को, और ये आता है दोस्तों श्रावण शुक्ला तृतीया को, जिसे तीज कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हरजस। हरजस है वो सगुण भक्ति लोकगीत है दोस्तों। हरजस कौन सा है? सगुण भक्ति लोकगीत है।
तो सगुण भक्ति मतलब हमें पढ़ा था दोस्तों, पीछे वीडियो दे रखी है कि इसमें सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों के बारे में हमने पढ़े थे, और इसमें राम और कृष्ण दोनों की लीलाओं का वर्णन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों जलो और जलाल। जलो और जलाल, जब वधु के घर से स्त्रियां जब वर के बारात का डेरा देखने के लिए जाती हैं, तब दोस्तों जलो और जलाल गीत गाया जाता है। जब वधु की घर बारात आती है दोस्तों, और बारात आने के बाद वधु के घर से जो स्त्रियां बारात का डेरा देखने के लिए जाती हैं, तब दोस्तों जलो और जलाल गीत गाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों रसिया, जो हमें पता है कि ब्रिज भरतपुर और धौलपुर का लोकगीत है, क्योंकि जो यूपी के नजदीक है दोस्तों भरतपुर और धौलपुर, वहां रसिया गीत गाए जाते हैं। लावणी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, लावणी ध्यान रखना। लावणी का अर्थ होता है दोस्तों बुलाना, नायक द्वारा नायिका को बुलाना। नायक द्वारा नायिका को बुलाना, किसको बुलाना? नायक द्वारा दोस्तों नायिका को बुलाना लावणी गीत है। उसके बाद है दोस्तों सींठने। सींठने है वो गाली गीत है। क्या गाली गीत है कि विवाह समारोह में जो समधी होते हैं उनको समधियों द्वारा गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? गाली गीत गाया जाता है, उसको दोस्तों सींठने कहते हैं। तो हमें देखा था कि एक तो पावना होता है दोस्तों, पावना है वो नए दामाद के आने की खुशी में जो गाया जाता है, उसको पावना कहते हैं दोस्तों। और सींठने गाली गीत है जो समधियों के द्वारा समधियों के लिए जो गाली गीत गाया जाता है, उसको दोस्तों सींठने कहा जाता है। और ये कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है दोस्तों। कब? विवाह के अवसर पर। और किनको गाया जाता है? जो समधी होते हैं दोस्तों, उनको गाया जाता है। समधी होते हैं उनको गाया जाता है, किनके द्वारा? समधियों के द्वारा। जो वधु के घर स्त्रियां होती हैं दोस्तों, वो गाती हैं गाली गीत। दोस्तों आपसे बताना चाहूँ दोस्तों कि हमारी जो वीडियो है वो आपको पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक कर देना, और दोस्तों इस वीडियो को देखना ज़रूर, क्योंकि ये सिंपल सी वीडियो है दोस्तों। एक बार देखने के बाद आपका सिर्फ 15 मिनट आधे घंटा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों टाइम लगेगा, लेकिन इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। और एक क्वेश्चन तो आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं दोस्तों, चाहे वो टॉपिक ईजी हो या हार्ड दोस्तों। टफ है तो भी एक क्वेश्चन आएगा, और ईजी है तो भी एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों होलर या जच्चा। तो ये दोस्तों बालक के जन्म के अवसर पर गाया जाता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों लांगुरिया। लांगुरिया गीत है दोस्तों वो करौली में, कब कहाँ? करौली में कैला देवी की आराधना में गाया जाता है, उसको लांगुरिया गीत कहा जाता है दोस्तों। लांगुरिया गीत कहाँ गाया जाता है? करौली में कैला देवी की आराधना में। और दोस्तों इसका ध्यान रखना, ये भक्ति गीत है। कौन सा गीत है? ये भक्ति गीत है दोस्तों। लांगुरिया गीत है वो भक्ति गीत है, कैला देवी की आराधना में करौली में गाया जाता है दोस्तों। समझ में आई दोस्तों? तो उसके बाद है दोस्तों बिछुड़ा। बिछुड़ा ये हाड़ौती का लोकगीत है दोस्तों। ज्यादातर अड़े आ जाए दोस्तों तो ये मान लेना कि हाड़ौती का लोकगीत है। उसके बाद है दोस्तों घुड़ला। घुड़ला मारवाड़ का लोकगीत है दोस्तों। घुड़ला कहाँ का लोकगीत है? मारवाड़ का लोकगीत है दोस्तों घुड़ला। और ये होली के 15 दिन बाद घुड़ला त्योहार पर कन्याओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। कब गाया जाता है दोस्तों? ये होली पर, होली के 15 दिन बाद। ये होली आ गई दोस्तों, और होली के 15 दिन बाद, होली के 15 दिन बाद दोस्तों, 15 दिन बाद जो कन्याओं के द्वारा गीत गाया जाता है घुड़ला त्योहार पर, उसको घुड़ला गीत कहते हैं दोस्तों। तो यह भी ध्यान रखना दोस्तों कि घुड़ला का त्योहार है वो कब आता है? घुड़ला का त्योहार दोस्तों होली के 15 दिन बाद आता है। घुड़ला त्योहार कब आता है? होली के 15 दिन बाद। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना कि घुड़ला का त्योहार है वो होली के 15 दिन बाद आता है। और घुड़ला गीत भी कन्याओं के द्वारा होली के 15 दिन बाद जो घुड़ला त्योहार आता है उस पर गाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों पंछीड़ा। पंछीड़ा है दोस्तों हाड़ौती का। मैंने बताया था दोस्तों, अगर अड़े आ जाए तो आप समझ लेना हाड़ौती है। हाड़ौती में भी अड़ा आता है, और पंछीड़ा बिछुड़ा इनमें भी अड़े आते हैं दोस्तों। तो ये हाड़ौती का लोकगीत है दोस्तों। किसका लोकगीत है? हाड़ौती का। पंछीड़ा हाड़ौती का लोकगीत है। उसके अलावा दोस्तों ये ढूंढाड़ का भी लोकगीत है, यानी जयपुर का। जयपुर को पहले जो ढूंढाड़ कहा जाता था दोस्तों, तो ढूंढाड़ याद रखना कि ढूंढाड़ का लोकगीत भी पंछीड़ा है। उसके बाद है दोस्तों कल्लाड़ी। कल्लाड़ी ध्यान रखना दोस्तों, कल्लाड़ी क्या है? एक वीर रस प्रधान गीत है। वीर रस प्रधान गीत है दोस्तों, वीर रस गीत। ये कल्लाड़ी है दोस्तों, ये वीर रस गीत है।
ध्यान रखना, वीर रस गीत कौन सा है, वो है दोस्तों कल्लाड़ी। नेक्स्ट है दोस्तों केसरिया बालम। केसरिया बालम हमें पता है राजस्थान का राज्य गीत है दोस्तों। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, केसरिया कालम। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया कालम। इसमें दोस्तों पति की प्रतीक्षा में नारी की व्यथा बताई गई है कि पति है उसकी प्रतीक्षा, पति की प्रतीक्षा में दोस्तों नारी की व्यथा बताई गई है। किसकी, पति की प्रतीक्षा में दोस्तों नारी की व्यथा बताई गई है और उसको कहा जाता है केसरिया बालम। केसरिया बालम अपनी पधारो हमारे देश। दोस्तों मौर्या, मौर्या बालिका की व्यथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मौर्या, मौर्या बालिका की व्यवस्था है, व्यथा है। क्या व्यथा है दोस्तों, जिसका रिश्ता तो तय हो चुका है लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है। सिर्फ क्या हुआ है दोस्तों, रिश्ता हुआ है। मौर्या गीत कब गाया जाता है दोस्तों, कि लड़की की शादी नहीं हुई है, सिर्फ रिश्ता रिश्ता तय हुआ है, तब जो लड़की की व्यथा है उसका वर्णन किया गया है दोस्तों मौर्या लोकगीत में। तो मौर्या लोकगीत बालिका है, उसकी व्यथा है, जिसका रिश्ता तो तय हो चुका है लेकिन अभी तक शादी में देरी है दोस्तों, तब गाया जाता है मौर्य लोकगीत। उसके बाद है दोस्तों जीरा। जीरो कब गाया जाता है दोस्तों, कि ग्राम वधु अपने पति से जीरा नहीं बोने की प्रार्थना करती है, और जीरा है दोस्तों उसे पशु पक्षी जानवर ये मर गए थे, तब जीरो गीत गाया था दोस्तों कि मत बो सा जीरो मत बो सा। तो जीरो नहीं बोने की प्रार्थना करती है अपने पति से कि इससे पशु और पक्षी मर गए हैं, इसलिए आपको जीरा नहीं बोना है। नेक्स्ट है दोस्तों चिरमी। और जीरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है दोस्तों, ये भी आपको पता है, जीरा है वो जालोर में। जीरा और इसबगोल दोनों जालोर में होते हैं दोस्तों। कहाँ होते हैं, जालोर में। तो जीरा नहीं बोलने की प्रार्थना करती है कि ये जीवगो बैरी, जीरा जीवडो बैरी मत बोसा। उसके बाद है दोस्तों चिरमी। चिरमी के पौधे को संपादित कर ग्राम वधु अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा की मनोदशा का चित्रण है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सभी में हमने पढ़ा था कि जो वधु है वो अपने पति की प्रतीक्षा करती है दोस्तों, लेकिन चिरमी एक ऐसा लोकगीत है जिसमें अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा करती है। अपने भाई और किसकी, पिता, भाई हो या पिता हो दोस्तों, पिता की प्रतीक्षा करती है। नई नई शादी हुई है और इनके पिता और या भाई के आने का इंतजार है, तो ये चिरमी लोकगीत गाती है दोस्तों। चिरमी के पौधे को संबोधित कर कहती है, ग्राम वधु अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा के मनोदशा का चित्रण इसमें किया गया है दोस्तों। तो ध्यान रखना, चिरमी एक ऐसा लोकगीत है जिसमें भाई और पिता की प्रतीक्षा का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से अवगत करा दूं कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में हम थोड़ी सी ज़्यादा और हिम्मत करते हैं दोस्तों, बढ़िया बनाने की भी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंडोनी। इंडोनी है वो पनघट पर महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है दोस्तों। इंडोनी कहाँ है, पनघट पर महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है, उसको दोस्तों इंडोनी कहते हैं। पनियारी भी जब स्त्रियां पानी लाने के लिए जाती हैं तब पनियारी गीत गाया जाता है दोस्तों। और इंडोनी भी पनघट पर महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। इंडोनी जब पानी लाते हैं दोस्तों तो मटका होता है या टोकनी होती है, उसके नीचे जो रखी जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों इंडोनी। उसके बाद है दोस्तों कागा। कागा के बारे में तो आपने काफी सुना है दोस्तों कि कौशल्या माता ने भी ऐसे कहा था कि ऊर्जा तेरे सोने की चांद मंडाऊं। उसी प्रकार दोस्तों राजस्थान में कागा गीत प्रचलित है। राजस्थान का लोकगीत है कागा। उसमें विरहणी दोस्तों अपने प्रियतम के आने का सुकून देखने के लिए कौवे को उड़ जाने के लिए कहती है और प्रलोभन देती है कि तेरा यह काम मैं करूंगी। जैसे कौशल्या जी ने कहा था कि तेरे सोने की चांद मनाऊंगी, उसी प्रकार दोस्तों ये राजस्थान की महिलाएं भी विरहणी है जो अपने पति की प्रतीक्षा में है, वो कौवे को सुकून देखने के लिए कहती है कि उड़ जा कौवे, और प्रलोभन देती है कि मेरा प्रियतम घर आ जाए। उसके बाद है दोस्तों पटेलिया बिछियो लालर। पटेला बिछियो लालर दोस्तों कब गाया जाता है और कहाँ गाया जाता है, राजस्थान का पर्वतीय क्षेत्रों में ये लोकगीत गाया जाता है दोस्तों। कहाँ, पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों, जो पर्वत क्षेत्र है वहां दोस्तों ये लोकगीत गाया जाता है। कौन सा, पटेलिया बिछियो लालर। तो दोस्तों ये हमारे राजस्थान के लोक संगीत थे दोस्तों, जिनको राजस्थान में विशेष तौर से गाया जाता है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, मैंने लिख दिया, इस पे आप एक बार क्लिक जरूर करना दोस्तों। इस लाइक पे नहीं,
जो लाइक नीचे वीडियो में हो दोस्तों उस पर। तो दोस्तों एक बात जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं दोबारा बता देता हूं कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के बारे में ध्यान रखना। जयपुर के सवाई प्रताप सिंह थे, वो ब्रजनिधि उपनाम से काव्य रचना करते थे और इनके जो विद्वान थे, संगीतज्ञ थे, उनको जो एक सभा थी उनको गंधर्व बाईसी कहा जाता है दोस्तों। और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों चांद खां, जिसने सौर सागर लिखा था, क्योंकि चांद को देखकर ही सौर आता है दोस्तों। महाराणा कुंभा की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर, रसिक प्रिया और सुरडा प्रबंध दोस्तों। इसके बाद दोस्तों महाराणा कुंभा के दरबार में संगीतज्ञ कौन कौन थे, तो वो थे सारंग व्यास, कान्हा व्यास और रमा देवी। रमा देवी कुंभा की पुत्री थी दोस्तों। उसके अलावा जो हमारा लोकगीत है दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा है मुम्मल इंपॉर्टेंट, जो लोधरुआ जैसलमेर की राजकुमारी थी दोस्तों। मुम्मल कौन थी? जैसलमेर की राजकुमारी थी। और उसकी जो श्रृंगारिक लोकगीत है दोस्तों वो जैसलमेर का है और ये प्रेम का परिचायक है। ढोला मारू हमने पढ़ा था दोस्तों, ये सिरोही का लोकगीत है। और दोस्तों इसके बाद हमने गौरबंद भी पढ़ा था, तो गौरबंद है वो ऊंट गले का आभूषण है और इसमें कन्याएं ऊंट के श्रृंगार का वर्णन करती है दोस्तों। ओलियू है वो बेटी की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है। उसके अलावा दोस्तों तेजा गीत है, वो किसानों का प्रेरक गीत है, यानी खेती शुरू करते समय जब हम जो गीत गाते हैं उसको तेजा गीत कहते हैं। उसके बाद दोस्तों कामण है। कामण दोस्तों वर को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसको कामण कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों हिचकी है, वो अलवर मेवात की प्रसिद्ध है, यानी वीरेणी द्वारा प्रदेश गए पति की याद में जो गीत गाया जाता है उसको हिचकी कहा जाता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों पीपड़ी है, जो शेखावाटी की प्रसिद्ध है। और इसके अलावा बीकानेर और मारवाड़ का भी लोकगीत है दोस्तों ये पीपड़ी। और ये वर्षा ऋतु में तीज त्योहार पर गाया जाता है दोस्तों। और तीज त्योहार आपको पता है सावन शुक्ला तृतीया को आता है। उसके बाद दोस्तों लावणी आती है। लावणी है उसका अर्थ है दोस्तों बुलाना, नायक द्वारा नायिका को बुलाना दोस्तों। सींटनी है वो गाली गीत हैं, यानी संधियों को जो गीत गाए जाते हैं संधियों द्वारा विवाह के अवसर पर उसको गाली गीत या सींटनी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों घुड़ला। घुड़ला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घुड़ला मारवाड़ का है दोस्तों। और होली के 15 दिन बाद दोस्तों घुड़ला का त्योहार आता है, उस पर जो कन्याएं गीत गाती हैं तो उसको कहते हैं दोस्तों घुड़ला गीत। उसके बाद दोस्तों कलाड़ी वीरस प्रधान गीत है। केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है दोस्तों, ये ध्यान ही हमें। मोरियो ध्यान रखना दोस्तों, मोरियो है वो बालिका की व्यथा है, इनका रिश्ता तो तय हो चुका है दोस्तों लेकिन अभी शादी नहीं हुई है, शादी में देरी है। उसके बाद दोस्तों चिरमी। चिरमी है, चिरमी में भाई और पिता की प्रतीक्षा कर रही है, तो ये गीत है दोस्तों। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।